मैं चाहूंगा कि जब आप यहां बैठ ही गए और मैं आपके सामने आ ही गया तो चाहूंगा कि सबसे जो मजबूत बात है मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज वहीं से करता हूं। अल्लाह के कलाम से बढ़कर किसी का कलाम नहीं। हम लोगों की हैसियत ही क्या है, हम लोग कमजोरी का पुतला है। ये और बात है कि हम लोग नहीं सोचते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमारी बुनियाद ही इतनी कमजोर है कि जब भी उसको गौर से देखता हूं तो सारी अनानियत दफन हो जाती है। इंसान की तारीख की जो इब्तदा है वो एक मिट्टी का पुतला है, और सेकंड मरहले में जो हमारी इब्तदा है वो एक पानी का जलील कतरा है। थर्ड स्टेज में जो हमारी जिल्लत और रुसवाई का आलम है वो यह है कि एक तंग जगहों शर्मगाहों से गुजर होता है। ये हमारी इब्तदा है, और हमारी तारीख की कमजोरी यह है कि हम एक नापाक खून को पीकर 9 महीने तक मां के पेट में जिंदा रहते हैं, फिर उसी तंग जगहों से निकल के इस दुनिया में आते हैं, और जब 15-16 साल के होते हैं तो कहते हैं कि हमसे बड़ा कौन है। कुरान शरीफ में हमारी इसी पैदाइश की तारीख को कई जगहों पे बयान किया गया है। कहीं कहा गया है कि फलियंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक, आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वो पैदा कैसे हुआ। कहीं कहा गया है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को एक बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। कहीं अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इस इंसान को एक जलील कतरे आब से पैदा किया। एक जगह नहीं, कई जगहों पे पैदाइश के हवाले से कुरान करीम में जिक्र आया है, जबकि कुरान करीम में दुनिया भर की सारी बातें मौजूद हैं। एक बार भी अगर जिक्र आ गया होता तो काफी था, लेकिन बार बार हमारी पैदाइश को अलग अलग तरीके से कुरान शरीफ में रिपीट किया गया है, सिर्फ इसीलिए कि ताकि इंसान अपनी हद में रहे। और ये जब भी कुरान पढ़ें, जब भी इनको लगे कि हम कुरान पढ़ रहे हैं तो पहले अपनी पैदाइश के बारे में जान ले कि मेरी इब्तदा कैसी। और दूसरी बात है कि जब भी इनको लगे कि मैं कुछ हूं, मैं जमींदार हूं, मैं जरदार हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं इलाके का किंग हूं, मैं डाउन हूं, मैं दुनिया का बादशाह हूं, मैं इस सरजमीन का सदर जमहूरिया वजीर आजम हूं, जब भी लगे कि मैं कुछ हूं तो ये अपनी बुनियादी तारीख को पढ़ लें, इनका सारा गुरूर मिट जाएगा, आजिज़ी पैदा हो जाएगी। हमारे गुरूर को तोड़ने के लिए कई जगहों पे मेरी पैदाइश का जिक्र है। ये और बात है कि पागल को पागल कह देने से भी अपने आप को पागल नहीं मानता है वो, चाहे सारे लोग उसको पागल कह दें। और ये इस बात की दलील है कि वो पागल है क्योंकि वो अपने आप को पागल नहीं मानता है। इंसान वही है जो अपनी कमजोरी का इकरार कर ले, आदमी वही है जो अपनी कमजोरी का इकरार कर ले, अपने जुल्म का एतराफ कर ले कि हाँ मुझसे खता हो गई। रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए अल्लाह हमने अपने आप पर जुल्म किया। ये जुमला अल्लाह को बहुत पसंद है कि मेरा बंदा ये बोले कि मैंने जुल्म किया, बंदा बोले कि मैंने खता की, मुझसे जुर्म हुआ, मैंने गलती की, अल्लाह मग़फ़िरली, मुझे माफ कर दे। बस ये आखिरी जुमला है, और यही जुमला बंदे को जमीन से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा देता है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जब कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को वो इज्जतों का ताज पहनाया कि कई 100 साल तक अब आंसू बहाते रहे। उसके बाद वो इज्जत अता फरमाई कि कयामत तक जनाब आदम अलैहिस्सलाम का चर्चा होता रहेगा, क्योंकि जितने भी आदमी हैं सब के सब आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं। तो जो जुल्म का इकरार कर ले वही बड़ा है। सारे लोग खताकार हैं, लेकिन सबसे अच्छे खताकार वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। कुल्लु बनी आदम, हर आदमी खाती है, वो खैरुल खताइन तव्वाबून, सबसे बेहतर खता करने वाले हैं वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। यानी जो कह दें कि मैंने गलती की, इकरार कर लें, सारा
गुस्सा बाप का उस वक्त दूर हो जाता है जब बेटा कहता है कि अब्बू मैं इससे खता हो गई। शौहर का सारा गुस्सा मिट जाता है जब बीवी कहती है कि मुझसे खता हो गई। शागिर्द जिस वक्त इकरार कर लेता है कि हुजूर मैंने जुर्म किया, उस्ताद का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। ठीक उसी तरह जब बंदा कह दे कि मुझसे खता हो गई, मुझको तो माफ कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का गजब ठंडा हो जाता है। इसको हमेशा जिंदगी में हर मोड़ पे इस जुमले को आप रखें। कहीं भी अकड़ना पसंद नहीं है, अकड़े नहीं आप। बीवी अगर अकड़ गई तो शौहर तलाक दे देता है। शागिर्द अगर अकड़ गया उसका इखराज हो जाता है। अगर औलाद अकड़ गई तो बाप उसको अपनी प्रॉपर्टी से आग कर देते हैं। अकड़ने वाला हमेशा बिगड़ा रहता है। नहीं देखा आपने 6 करोड़ साल तक सजदा करता रहा, आसमान का चप्पा चप्पा सजदों से भर दिया, लेकिन अकड़ गया कि मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने 6 करोड़ साल का सजदा नहीं देखा। इस अकड़ को देखते हुए सारे सजदों को उसके चेहरे पे मार के लानत का तौक गले में डाल दिया। इतने साल तक लंबा सजदा किया, 6 करोड़ साल। सूफिया कराम ने लिखा कि 6 करोड़ साल, 6 साल 60 साल 106 साल नहीं, 6 करोड़ साल तक सजदा किया उसने। एक सजदा नहीं किया, अकड़ गया। ये नहीं देखा कि अल्लाह का हुक्म है कर दें, नहीं, वो आदम अलैहिस्सलाम को देखा कि ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं। आग मिट्टी से सुपीरियर है। अना खैरु मिन्हु, मैं उससे अच्छा हूं। आई एम बेटर देन ही, मैं उससे अच्छा हूं। यही जुमला शैतान को आबिदों की सूची से निकाल के उसे धुतकारे हुओं की जमात में शामिल कर दिया। मैं उससे अच्छा हूं। कभी यह जुमला जबान से नहीं निकाले कि मैं उस दौलतमंद से बड़ा हूं, मैं उस आलिम से बड़ा हूं, मैं उस खतीब से बड़ा हूं, मैं उस नाजिम से बड़ा हूं, मैं उस शायर से बड़ा हूं, मैं उस कवि से बड़ा हूं, मैं उस आदमी से बड़ा हूं। नहीं नहीं, जो कह दिया कि मैं सबसे छोटा हूं, जो कहा मैं सबसे छोटा हूं, अल्लाह उसे सबसे बड़ा बना देता है। इसी को हदीस पाक में कहा गया है कि मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। और जो शख्स अपने मन में बड़ा बनता है कि मैं हूं बहुत बड़ा, तो हुजूर ने कहा अल्लाह ताला उसे लोगों की निगाहों में खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है। खिंजीर और कुत्ते से बदतर बना देता है उसे। आप ये देखते होंगे दुनिया की दूसरी महफिलों में शिरकत करने से बंदा मगरूर हो जाता है, दूसरा इल्म पढ़ने से बंदा मगरूर हो जाता है। विज्ञान जिसने पढ़ा उसका मगरूर हो जाना तय है, जिसने हिस्ट्री पढ़ी उसका मगरूर हो जाना तय है, जिसने मेडिकल साइंस पढ़ी मुमकिन है कि उसका मगरूर होना तय हो। लेकिन एक इल्म है, इल्म दीन मुस्तफा, जितना ज्यादा बंदा पढ़ता चला जाता है नरमी बढ़ती चली जाती है। यह इल्म दीन मुस्तफा का फैज है कि बड़ा से बड़ा आदमी झुक जाता है और झुकने से बंदे की इज्जत में इजाफा हो जाता है। सुभान अल्लाह। और इंसान होने के नाते गलती तो होना ही है। वो तो नबी है जो मासूम अनिल खता, वो नबी के फैज से फैज याफ्ता जो सहाबा हैं उनसे भी गलतियां कम होती हैं, नहीं के बराबर होती हैं। अगर गलतियां उनसे हो भी जाएं वो इज्तिहादी है, जो हमारी करोड़ों नेकियां उनकी एक खता के बराबर नहीं है। वो सहाबा कराम के साथ करामी। बाकी आम तौर पर जितने लोग हैं सब के सब कम या ज्यादा खताकार हैं, लेकिन अक्लमंद वही है जो खता का इकरार कर ले। और हुजूर ने यही काम किया जिनके सीने में गुरूर था मक्का के और अरब के लोगों में, तो झुकना जानता ही नहीं था। मामूली बात पे 70,000 आदमी का कत्ल होता था। मामूली बात पे तलवार नियाम से बाहर निकली रहती थी। बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने के लिए तैयार रहती थी। यह हाल अरब का था, अजम का भी था, सारी दुनिया का था। लोग किसी दूसरे को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। दामाद के सामने ससुर झुक जाता है क्योंकि बेटी उनके निकाह में होती है। लेकिन ये अरब के लोग इसीलिए अपनी बेटी को दफन करते थे जिंदा, ताकि न यह जिंदा रहेगी, न इनकी शादी का मसला खड़ा होगा, न कोई दामाद बनकर मेरे सामने शान से रहेगा।
अब आप समझ सकते हैं कि जहालत का क्या आलम था कि न बेटी जिंदा रहेगी, न इनकी शादी होगी, न कोई दामाद मेरे के सामने मुझको डाउन होना पड़ेगा। इसलिए उन लोगों ने बेटी को जिंदा दफन करना शुरू किया ताकि कोई दामाद नहीं हो और दामाद शान से मेरे सामने खड़ा ना हो। ये इलिटरेसी और इग्नोरेंस की इंतहा थी, जिसके बारे में डॉक्टर विलियम म्यूर यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, द फर्स्ट पेक्यूलियरिटी व्हिच अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स इस्लाम इज द सब विजन ऑफ अरब्स। Every tribes we are different to another. If they were united by blood or by any interest, are ever ready to separate them. विलियम म्यूर कहते हैं कि इस्लाम का अजूबापन जो मेरी तवज्जो को बार बार खींचता है वो यही है कि अरब का इंतशार, अरब का इख्तलाफ, भाई भाई को कत्ल करता था। एक माँ के पेट से पैदा होने वाला दो भाई एक दूसरे को ज़बह करने को तैयार था। इस कदर जहालत थी, इस कदर गुरूर था लोगों को कत्ल कर देंगे। शादी ब्याह के मौके पर जब इकट्ठा हो जाते, शादी की तकरीब खत्म होती, फिर तलवार नियाम से निकाल लेते, फिर एक दूसरे को ज़बह करने को तैयार रहते। विलियम म्यूर कहते हैं, कत्ल की ज़बान जानने वाला अरब, नफरतों में डूबा हुआ अरब, एक दूसरे को तस्लीम नहीं करने वाला अरब, अपने आप को सबसे बड़ा समझने वाला अरब, खून की नदी बहाने वाला अरब, ये अल्हड़, ये गमार अचानक कैसे ये मुहज़्ज़ब हो गए, अचानक कैसे मुतदय्यन हो गए, सिविलाइज्ड कैसे हो गए, एक दस्तरखान पे बैठ के खाना कैसे खाने लगे, एक सफ में अमीर गरीब काले गोरे खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ने लगे, तलवार नयाम में किसने डाल दी, इन अल्लाहों को इंसानियत के आला मैयार पे किसने लाके खड़ा किया। वो कहते हैं, बाय व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और ड्रॉन टू वन कॉमन सेंटर। किस ताकत ने इन बिखरे हुओं को एक मरकज़ी इत्तेहाद पे जमा किया, इन नफरत के मतवालों को मोहब्बत का सबक किसने पढ़ाया, इन अलग अलग टोली में बटे हुए लोगों को एक दस्तरखान पे किसने बैठाया, एक चटाई पे किसने खड़ा किया। वो खुद जवाब देते हैं, इट वाज सॉल्व बाय मोहम्मद। इस समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने अता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा। ये एक जात मुस्तफा की थी जिसने कौम के सोचने का अंदाज बदल दिया, उनके जीने का स्टाइल बदल दिया। खुद न थे जो राह पे, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दों को जिंदा ही नहीं किया, मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। यानी मसीहा का मतलब दूसरों को जिंदा करने वाला। वो अरब के लोग जो खुद मुर्दा थे लेकिन बाद में इस बुलंदी पे पहुंच गए कि दूसरों को जिंदा करने वाले बन गए। आज अगर हिंदुस्तान में आर्किटेक्ट फन्ने तामीर है तो अरबों की देन है। आज अगर दुनिया में इल्म साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री का बोलबाला है तो अरबों की देन है। ये और बात है कि मेरा बच्चा जाहिलों के साथ रहते रहते इनकी सोच का दायरा भी छोटा हो गया। ये मौलाना मौलवी मदरसा को बस कुरान खानी करने वाला, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला एक दकियानूसी, फरसुदा, तंग नजर और समाज का एक खस्ता तबका कहता है। लेकिन यूरोप का एक दानिश्वर ने इसी बात को कि अरब ने किस तरह दुनिया वालों को दीनी और दुनियावी उलूम से आशना कराया, ये अरब का एहसान है कि आज इल्म साइंस दुनिया में है। ये अरब के मुसलमानों का एहसान है कि आज फन्ने तामीर दुनिया में है। ये अरब के लोगों का एहसान है कि आज दुनिया में अदल और इंसाफ का निजाम मिला है। उसी को यूरोप का एक दानिश्वर क्रिश्चियन कहता है। मदरसे के बारे में, जिस मदरसे में अरब के उलमा जा जाकर स्पेन में पढ़ाते थे, वो कहते हैं, इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज वेदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। ये कोई मौलाना नहीं बोल रहा है, कोई पीर साहब नहीं बोल रहे। ये जुमला जो मैंने आपके सामने बयान किया है, ये यूरोप का एक क्रिश्चियन दानिश्वर है। यानी वो ईसाई है और नस्ली तौर पर और इल्मी तौर पर बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है।
उसने इस हकीकत का एतराफ करते हुए कहा, ये जो दुनिया भर में इल्म साइंस का दबदबा है, जो साइंस ने तरक्की की है, ये तरक्की इल्म मैथ यानी इल्म रियाजी, इल्म तबइयात, इल्म कीमिया, इल्म नबातात, इल्म हयातियात, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। वो कहते हैं सारे उलूम की वजह से साइंस जवान हुई है, लेकिन ये सारे उलूम आए कहां से हैं वो खुद आगे बोलता है। ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। यस, मैं नहीं कहता हूं, हमारा बच्चा तो बोलता है कि मदरसे में तो कुरान खानी करने वाला, कुरान खानी तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आपके नजदीक कुरान खानी का मतलब कि मां मर गई तो बच्चा आके कलमा खानी कर दे, कुरान पढ़ दे, आप उसी को कुरान खानी कहते हैं। वरना कुरान पढ़ने का तो मतलब है कि जो कुरान पढ़ेगा, जो समझेगा, जो अमल करेगा, वो दुनिया का हाकिम बन जाएगा। The Quran has been revealed to read it, to understand it, to consider in it, to act upon it, and to establish the rules of the Quran by it. कुरान नाजिल ही हुआ है कि ताकि इसको पढ़ा जाए, इसकी आयतों में गौर किया जाए और कुरानी निज़ाम को जमीन में कायम किया जाए। कुरान इसलिए आया है कि ताकि उसको पढ़कर अमल करके सारी दुनिया में कुरानी निज़ाम कायम किया जाए, इसलिए कुरान नाजिल हुआ है। तो कुरान खानी तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमारे नजदीक कुरान खानी किसको कहते हैं कि मां मर गई, 10 बच्चे मदरसे से ले आओ, वो एक खत्म 2 खत्म कर देगा, यही कुरान खानी। यही कुरान खानी मदरसे में की जाती है, यही टीम तैयार होती है ताकि तीजा में, 40वां में, बरसी में, उर्स के मौके पर, जनाजे में हम मदरसे से बच्चे आके कुरान पढ़ के मेरे बाप की रूह को सवाब पहुंचाने का इंतजाम कर दें। यही काम मदरसे में होता है, यही टीम मदरसे से तैयार होती है, यही टीम। इसके थोड़ा सा आगे जिसकी सोच बड़ी है वो कहते हैं कि मदरसे से जनाजा की नमाज पढ़ाने वाले, निकाह पढ़ाने वाले, जलसा जुलूस में तकरीर करने वाले, यही लोग मदरसे से पैदा होते हैं। बाकी यहाँ से ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई यहाँ से इसका रिश्ता नाता है, ना इल्म नजूम का, ना इल्म फल्कियात का कोई रिश्ता नाता है। वह लोग नहीं जानते हैं कि सारे उलूम का दरवाजा इसी मदरसे ने दुनिया में खोला है। अगर नहीं तो इल्म नजूम जो सितारों का इल्म है, इल्म फल्कियात जो स्टार्स और फिर वो प्लैनेट्स का इल्म है, उस इल्म के बारे में इससे आगे क्या कह सकते हैं कि एक आलिम रब्बानी इंडिया का बदायूं की मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाते हुए कुरान की सूरत लंबी कर दी, यहां तक कि लोगों को शुबा हुआ कि शायद आफताब तुलू हो गया। सलाम फेरने के बाद सारे नमाजी मशरिक की तरफ देखने लगे, कहीं सूरज निकल तो नहीं गया। मुसल्ले पे जो इमाम नमाज पढ़ा रहे थे उसने कहा, आप लोग घबराए नहीं, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। जो अपनी घड़ी को देख, सूरज को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिलाते थे, टाइम और उसमें 1 मिनट सेकंड का फर्क न होता था। इतना बड़ा आलिम जो न एमयू में कभी पढ़ा, न जेएनयू में कभी पढ़ा, न किसी कॉलेज में कदम रखा, न किसी स्कूल में गया, न किसी वैज्ञानिक के पास गया, इतना बड़ा इल्म जो 3 मिनट 48 सेकंड बोलता हो, इतना बड़ा इल्म नजूम का माहिर जो सूरज को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिला लेता हो, उसी आलिम रब्बानी को दुनिया इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी के नाम से याद कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। कोई दुनिया का वैज्ञानिक नहीं मिलेगा, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलेगा, कोई इल्मे नजूम का एक्सपर्ट नहीं मिलेगा, एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी नहीं मिलेगा जो इस कदर महारत रखता हो कि सूरज की रोशनी को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिला ले और देखकर टाइम बता दे, 1 सेकंड का फर्क ना हो। या कहीं का नहीं मिलेगा, ना ऑक्सफोर्ड का प्रोडक्ट मिलेगा, ना कैम्ब्रिज का प्रोडक्ट मिलेगा, ना बर्कली का प्रोडक्ट मिलेगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेएनयू, ना उसका कोई प्रोडक्ट मिलेगा। अगर कोई मिलेगा तो अपने वालिद गिरामी मुफ्ती नकी अली खां की चटाई पर बैठकर अपने बाप से कुरान हदीस का इल्म हासिल करने वाला वो माहिर नजूम आला हजरत फाज़िल बरेलवी की शक्ल में मिल जाएगा।
जो और बात है कि मेरा बच्चा नहीं जानता, हमारे जमींदार नहीं जानते, हमारे गांव समाज के लोग नहीं जानते मदरसे का रोल क्या रहा है, मदरसे ने क्या दुनिया को दिया है, इन उलमाए रब्बानी ने क्या दुनिया को दिया है। चूंकि हम लोगों का की सोच का दायरा ही लिमिटेड है, महदूद है। हम लोग मास्टर को इज्जत देते हैं, आलिमों को नहीं। हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वालों को सम्मान देते हैं, कुरान हदीस पढ़ाने वालों को सम्मान नहीं देते हैं। हम लोग अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने पर फख्र महसूस करते हैं और इन मदरसों में पढ़ाने वाले को यतीम, मुफलिस और गरीब कहते हैं कि नहीं है पैसा तो चलो मदरसे में डाल दिया जाए। यही सोच पढ़े लिखे लोगों की भी बन गई है, जो 10-20 साल मदरसे में ज़कात की रकम खा के पढ़ते लिखते हैं और फिर मौलाना बनने के बाद जब जाते हैं मस्जिद में या खिताबत की मसनद पर बैठते हैं, उस वक्त वो अपने बच्चों को साइंस पढ़ा के डॉक्टर, इंजीनियर बनाने में फख्र महसूस करते हैं। ये नहीं कि पहले इल्म दीन सिखा दें फिर डॉक्टर बनाएं, पहले इल्म दीन सिखा दें फिर इंजीनियर बनाएं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन पहले मदरसे की चटाई पर बैठकर उनको आजिज़ी, खाकसारी का इल्म दे दें, फिर उनके बाद उस दरसगाह में भेजें ताकि कि जहां दीन तबाह ना हो, इसका असर वहां रहे। स्कूल कॉलेज में पढ़ने के बाद अपने दोस्तों को भी वो इल्म दीन का शहदाई बना दे, जन्नती बना दे। ये सोच नहीं है। शुरू दिन से ही उसको स्कूल में दाखिला करवा दिया, न मदरसे की चटाई में बैठा, न कुरान हदीस पढ़ाया। पता चला कि पीर साहब का बेटा दहरिया हो गया, पता चला कि मौलाना साहब का बेटा साहब वो गैर मुक़ल्लिद हो गया, पता चला कि पीर साहब का बेटा वहाबी नजदी हो गया। कैसे नहीं बनेगा? ये दूसरों को समझाते रहे और अपने बेटे की फिक्र न किया। जब बेटा उजड़ गया तब कहते हैं तस्बीह के दाने बिखर गए। उजाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है, तुमने दूसरों के बेटे को संवारा और अपने बेटे की फिक्र नहीं की। पहली चटाई है मदरसा, इस पे बच्चों को बैठा दे, कुरान हदीस का इल्म दे दे, उसके बाद डॉक्टर बनाना, ताकि वह जब डॉक्टर बन के क्लिनिक में बैठे तो काफिरों का असर कबूल नहीं करे, अपना असर काफिरों पे छोड़ जाए, अपना असर काफिरों पे छोड़ जाए। इस तरह का बच्चा अगर पैदा हुआ हमारे घर से, तो डीएम की सूरत में इस्लाम का मुबल्लिग पैदा हो जाएगा, MBBS डॉक्टर की सूरत में इस्लाम का मुबल्लिग पैदा हो जाएगा, असब इंजीनियर की सूरत में इस्लाम का मुबल्लिग पैदा हो जाए। लेकिन तो सोच हमारी छोटी है। ये मौलाना, ये मौलवी, ये मदरसा, इसका तसव्वुर ही है अनाथालय, यतीम खाना, ऑर्फेनेज यानी यतीम खाना। मदरसे का तस्वुर है यतीम खाना। 2 भाई हमारे मोहल्ले में था, उन दोनों, एक भाई ने अपने भांजे को मदरसे में एडमिशन करवा दिया, अपने भतीजे को मदरसे में, तो दूसरा भाई बोला देखो देखो भाई की जमीन पे कब्जा कर लिया है और अपने भतीजे को यतीम खाने में डाल दिया है, यतीम खाने में डाल दिया है। क्या मतलब? यानी उसको स्कूल में पढ़वाना चाहिए था, चूंकि भाई की जमीन वो जोत रहा है, तो भाई जो मर गया उसके बेटे को, भतीजे को स्कूल में पढ़वाना था। नहीं, भाई की जमीन जोत के खा रहा है और भतीजे को यतीम खाने में डाल दिया। वो भतीजा उनका मेरे मदरसे में पढ़ने के लिए आ रहा था। इतना टॉर्चर किया कि उनका भाई अपने भतीजे को मदरसे से निकाल करके स्कूल में डाल दिया। जब स्कूल में डाला और स्कूल में भी नहीं पढ़ पाया, और अभी वो कंप्यूटर और लैपटॉप और रिचार्ज मोबाइल ये सब कर रहा है। अगर मदरसे ही में पढ़ लिया होता तो 6 साल में एक आलिम रब्बानी बन गया होता। अगर वो आलिम बन गया होता तो ऐसा नहीं कि वो भूखा मर गया होता। नहीं, आलिम जो हकीकत में आलिम बन जाए, अगरचे उसके पास कुछ ना रहे, टूटी चप्पल रहे, झोपड़ी रहे, किराए का घर रहे, फिर भी उसका मर्तबा इतना बड़ा है कि वो नाइब रसूल है। वो और नाइब रसूल होना इतना बड़ा मनसब है। जिस तरह रसूल का कोई जवाब नहीं, उसी तरह नाइब रसूल का भी कोई जवाब नहीं। नाइब का मतलब हो, जैसे मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार है, उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी जी हैं। उप मुख्यमंत्री, नाइब वजीर आला। पहले हिंदुस्तान में वजीर आजम थे साहब BP सिंह थे, और उप प्रधानमंत्री देवीलाल थे। उप प्रधानमंत्री वो दोनों मर गए होंगे, दोनों मर गए, वजीर आजम और नायब वजीर आजम। और अभी तो जो हमारा वजीर आजम है वो इतना जबरदस्त है कि किसी को नायब देखना तक नहीं चाहता है। कोई नहीं बनेगा, न गवर्नर, न DM, न कोई गृह मंत्री, न राजनाथ, न ये वो, कुछ भी नहीं चलेगा। वो तो बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत वजीर आजम है।
इतने बड़े मजबूत हैं कि जो चाहें सो फैसला ले लें, नोट बदल दें साहब, जो कुछ करवा दें, GST लागू करवा दें साहब, लॉकडाउन करवा दें साहब, जो चाहें सो कर दें, कोई मध्य मुकाबिल ही नहीं है उसका। बहुत बड़ा। लोग हमसे कहते हैं कि हजरत आप तो कहते हैं कि जो चाहेगा अल्लाह हो जाएगा और अब हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, इनका वक्त कब आएगा? मैं कहता हूं कैसे वक्त आएगा? कुरान तो कहता है कि फैज़ा जाओ अजलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा, एक सेकंड न आगे होगा न पीछे होगा। तो तुम कैसे कहते हो कि ये मरता क्यों नहीं? जब वक्त आएगा तब न जाएगा भाई, उनका जो टाइम है उस टाइम पे न जाएगा, और जब उसका टाइम आएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, और वह रुक भी नहीं पाएगा। न अमेरिका का डॉक्टर रोक पाएगा, न एम्स का डॉक्टर रोक पाएगा, न कोई शंकराचार्य रोक पाएगा, न कोई उसका नजूमी रोक पाएगा, न कोई उसका गवर्नर रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। चला जाएगा तब जाएगा, वह तीनों जाएगा, चारों जाएगा, सारे इस्लाम के दुश्मन जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। घबराते क्यों? इतनी जल्दी क्यों बेचैन हो जाते हैं? क्यों परेशान? वहां अल्लाह ताला छूट जब देना चाहता है तो 400 साल छूट देता है। 400 साल अल्लाह के नजदीक कुछ नहीं है। जब 400 साल की छूट अल्लाह देता है तो 2 4 10 20 साल की क्या हैसियत है अल्लाह के सामने? ये 2 4 सेकंड है, 2 4 सेकंड आप सब्र करें और फिर अपना रिश्ता कुरान हदीस से जोड़े रखें, फिर सारे सवाल का जवाब कुरान अता कर देगा, सारे सवाल का जवाब हदीस से आपको मिल जाएगा। ए मेरे भाई साहब, ए चाय भाई साहब, क्यों चाय चला रहे हैं? हम थक रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम चाय मर्द का लिबास औरत पहन रही, यही उल्टा पुल्टा काम हो ही रहा। जींस और टी-शर्ट मर्द का लिबास था, औरत पहन रही, और साहब वो छींट वाला कपड़ा औरतों को पहनना था, चेक वाला, और वो मर्द पहन रहा है उसको। हमारे पीर साहब में भी कुछ लोग हैं जो वो छींट वाला जैकेट, छींट वाले शेरवानी व जुब्बा पहन रहे हैं। औरतों का जो लिबास है, लाल लिबास और रंग औरतों का पसंदीदा, मर्द का पसंदीदा रंग है सफ़ेद, जिसको हुजूर ने पसंद फरमाया है। सुभान अल्लाह। जिस लिबास में हम अपने मुर्दों को दफन करते हैं, तो अब औरतें सफ़ेद पहन रही हैं आजकल, औरतें, जब उनको लाल पहनना चाहिए, और मर्द को सफ़ेद पहनना चाहिए, लाल पहन रहा है। सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। चाय बोलने वाले को पिलाना चाहिए, भाई तुम बोल रहे हो 3 घंटा तुमको बोलना है। आज हमारे फैजी भाई ने 1 घंटा नात पढ़ी है। जब 1 घंटा नात पढ़ी जा सकती है तो तकरीर तो 3 घंटे होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तकरीर 3 घंटे होनी चाहिए। जो तकरीर 3 घंटे बोलेगा उसके लिए कोई चाय पानी नहीं है। जो नहीं बोलेगा, सुनेगा चुपचाप, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम हो रहा है। सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबों को सीधा काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बस सुनते रहें, जब ये 3 4 घंटे सुन लें उसके बाद फिर इनकी ज़ियाफत कीजिए। बुजुर्गों ने कहा जब महफिल खत्म हो तो शानदार शीरीनी और तबर्रुक से सामईन और हाजरीन की ज़ियाफत की।